अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। फोर्थ क्लास बेटा, जैसा कि आप जानते हैं हम साइंस का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर में आपकी बॉडी के कुछ जो हैं वो ऑर्गन्स को शॉर्टली डिस्कस किया था, जिसमें बोन्स थे, मसल्स थे, हार्ट, लंग्स, ब्रेन एंड सेल्स के बारे में। और सेकंड जो है वो लेक्चर में हम पढ़ चुके थे बोन्स और मसल्स को एक्सप्लेन करके। ठीक है, आज हमारा थर्ड जो है वो अकॉर्डिंग टू योर लेसन थर्ड आज हमारा लेक्चर है, और इसका जो है हमारे पास टॉपिक है लंग्स। और लंग्स क्या है ये आज हम पढ़ेंगे। एज यू ब्रीथ, जैसा कि आप सब जानते हैं हम सब सांस लेते हैं, कैसे लेते हैं आज हम ये लंग्स के टॉपिक में पढ़ेंगे। योर चेस्ट मूव इन एंड आउट, जैसा कि आप सांस लेने के अमल में जो है वो महसूस करते होंगे कि जब आप सांस लेते हैं आपकी जो चेस्ट है वो मूव करती है इन एंड आउट। इनसाइड द चेस्ट देयर आर 2 स्पॉन्ज लाइक ऑर्गन्स, कह रहा है कि आपकी चेस्ट के अंदर 2 स्पॉन्ज लाइक ऑर्गन्स होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट की दोनों साइड्स पे। दे आर कॉल्ड लंग्स, उनको हम क्या कहते हैं? वो लंग्स हैं, जिनके थ्रू हम जो है वो सांस लेते हैं। एक राइट लंग होता है और एक लेफ्ट लंग होता है। द लंग्स टेक इन अ गैस फ्रॉम द एयर, लंग्स जो है वो टेक इन करते हैं गैस को एयर में से, जिस गैस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब्ड इन टू द ब्लड स्ट्रीम, कह रहा है कि ये ऑक्सीजन जो है ये अब्जॉर्ब यानी जज्ब की जाती है ब्लड स्ट्रीम में। व्हेन यू ब्रीथ इन, जब आप सांस अंदर की तरफ लेते हैं, योर लंग्स फिल विद एयर, तो आपके लंग्स जो हैं वो हवा से भर जाते हैं। एंड बिकम लार्जर, और ये क्या हो जाते हैं? साइज में थोड़े बड़े हो जाते हैं। आप इसका एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं। एक लंबी सांस लें तो आपको लगेगा कि आपको हैवी फील होगा आपकी चेस्ट पे, क्योंकि आपके लंग्स का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, बिकम लार्जर। एंड व्हेन यू ब्रीथ आउट, लेकिन जब आप बाहर की तरफ सांस निकालेंगे, योर लंग्स बिकम स्मॉलर, तो आपके लंग्स क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे यानी सुकड़ जाएंगे। एज एयर इज स्क्वीज आउट ऑफ देम, क्योंकि उनमें से हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, सो हमारे लंग्स का काम क्या है कि हमारे जो है वो जिस्म से ऑक्सीजन गैस को इन और आउट करना। और इनकी जो है वो पोजीशन किस वजह से चेंज होती है? क्योंकि हवा जो है वो जब अंदर आती है और बाहर आती है तो इनका साइज बढ़ जाता है और कम हो जाता है। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में क्वेश्चन है हाउ डू वी ब्रीथ, इसका आंसर आप इसी पैराग्राफ में से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं फोर्थ क्लास, इनको खुद जो है वो हाईलाइट किया करें अपनी बुक्स पे, ताकि आपको समझ लग जाए कि आपको टॉपिक की समझ आई भी है या नहीं। ठीक है, हार्ट है उसके बाद हमारे पास। हार्ट जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। क्यों है? द हार्ट इज़ अ पंप, हार्ट जो है ये एक पंप है। डैट इज़ ऑलवेज वर्किंग, जो कि हमेशा काम करता रहता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड इज़ अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट, कह रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मसल से मिलकर बना होता है और आपकी फिस्ट के साइज़ का होता है, यानी आपकी मुट्ठी के साइज़ का आपका दिल होता है। एज इट बीट्स, जब ये धड़कता है, इट पम्प्स ब्लड टू ऑल द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसके बीट करने का क्या मतलब है कि ये पंप कर रहा है किसको? ब्लड को, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी यानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को। ठीक है, इन दिस वे आवर बॉडी रिसीव द ऑक्सीजन, और जब ये ब्लड पंप कर रहा होता है तो हमारी बॉडी जो है वो क्या रिसीव करती है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इट रिक्वायर, जो उसको रिक्वायर होते हैं यानी जिसकी उसको ज़रूरत होती है। ब्लड आल्सो कैरीज अवे वेस्ट, क्योंकि ब्लड जो है ये हमारे जो है वो हार्ट जो है हमारे ब्लड को पंप करता है, इसलिए ये वेस्ट को भी कैरी करता है। और इसके डिफरेंट पार्ट्स आपको डायग्राम में दिखाए हुए हैं। ये इनर स्ट्रक्चर है हार्ट का, जो कि आपको दिखाया हुआ है आपकी डायग्राम में। इसके ऊपर सबसे पहले तो आप अपनी बुक के ऊपर लेबल डायग्राम के लिए इसकी हेडिंग लिख लें। सेकंड, आपको ये इसका है हमारे पास लेफ्ट साइड और ये है इसकी राइट साइड। लेफ्ट साइड पे क्या होता है? हमारे पास अरोटा है, आर्टरी टू बॉडी है, यानी ये बॉडी को जाने वाली एक वेन है। वेन्स फ्रॉम लंग्स है, यानी ये लंग्स से जुड़ी हुई वेन होती है। और लेफ्ट एट्रियम है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल है, हार्ट मसल है। ठीक है, ये हार्ट के मसल्स हैं। इसी तरह राइट साइड पे है आर्टरी टू लंग्स, यानी ये लंग्स को जाने वाली आर्टरी है। वेन फ्रॉम हेड, क्योंकि हमारे दिल का कनेक्शन हमारे दिमाग से ज़रूर होता है, इसलिए ये वो वाली वेन है जो कि दिमाग से आई यानी हेड से आई हुई होती है, या आप कह लें कि अटैच टू हेड होती है। उसके बाद है राइट एट्रियम है, वेन्स फ्रॉम बॉडी, यानी कि बॉडी से जुड़ी हुई वेन है। उसके बाद ये वॉल्व्स हैं और राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इनर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हैं, जिसको आप जो है वो
चेस्ट में एज एन लेबल डायग्राम जो है वो आपके आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 4th क्लास, द हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं एंड द अपर 2 आर नॉन एज द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, जिसको हम अपर 2 को राइट और लेफ्ट क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं, जो कि 4 चैम्बर्स हैं। दीज रिसीव द ब्लड एंटरिंग द हार्ट, कह रहे हैं ये दोनों क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। किस साइड से रिसीव होता है ये हम फर्दर पढ़ेंगे। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो है ये रिसीव करते हैं या आउट करते हैं। द बॉटम 2 चैम्बर्स आर द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो बॉटम 2 चैम्बर्स हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हैं, जिनको उसने 4 चैम्बर्स आपके सामने कहा था, विच पम्प ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, जो कि ब्लड को जो है वो दिल से बाहर निकालते हैं। ठीक है, हार्ट से बाहर की तरफ निकालते हैं। किस तरह निकालते हैं ये हम फर्दर पढ़ेंगे। हमारे पास है यहाँ पे oxygen rich blood arrives at the left side of heart and it pump out to the all the millions of cells in the body। कल हमने पढ़ा था कि बॉडी, हमारी बॉडी में तकरीबन जो है वो 1 मिलियन से ज़्यादा भी सेल्स होते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड, जब ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड जो है वो हमारे लेफ्ट साइड से हार्ट के अंदर जाता है, हार्ट इसको पंप करता है, पंप के होने के बाद ये आउट टू ऑल द मिलियंस, तो हमारे जिस्म से, हमारे दिल से बाहर निकलने के लिए ये मिलियंस ऑफ सेल्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। द सेल्स इन अवर बॉडी नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव, क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए जो है वो इनको पंप ब्लड को जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर देता है। द रिटर्निंग ब्लड विच इज़ नाउ इज नीड ऑफ ऑक्सीजन, और दोबारा से जब उस ब्लड को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कम बैक टू द राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट, तो वो दोबारा राइट हैंड साइड पे आता है। इट इज़ सेंट ऑफ टू द लंग्स, तो ये लंग्स को सेंट ऑफ किया जाता है टू पिक अप ऑक्सीजन वहाँ से, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि लंग्स जो हैं वो टेक इन करते हैं ऑक्सीजन, तो वो लंग्स को जो है वो सेंड किया जाता है जहाँ से वो ऑक्सीजन पिकअप करते हैं एंड गेट राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ आते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और टेक इन कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन। दिस मूवमेंट ऑफ ब्लड अराउंड अवर बॉडी, कह रहे हैं कि ये जो मूवमेंट होती है ब्लड की हमारी बॉडी के अंदर, इज नाउन एज सर्कुलेशन, इसको हम क्या कहते हैं, ये सर्कुलेशन है। इसको सब बच्चे अपनी बुक पे हाईलाइट भी करें। द हार्ट टेक लेस दैन 60 सेकेंड, कह रहे हैं कि हार्ट कितने जो है वो सेकेंड्स लेता है, 60 सेकेंड्स टू पंप ब्लड टू एवरी सेल इन अवर बॉडी। तो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के हर सेल में ब्लड को पंप करने के लिए एक हार्ट को कम से कम कितना टाइम चाहिए, इज़ अबाउट 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट। ठीक है, सो 4th क्लास ये था आज का आपका लेक्चर। यहाँ तक अपनी बुक पे डेट भी मेंशन करें, और आज का आपका जो मीनिंग्स हैं वो हैं हमारे पास, कल हमने यहाँ तक ब्लड तक किए थे, आज है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका मीनिंग है ग़िज़ाई अज्जा। चैम्बर्स कहते हैं हिस्से यानी खाने को। ठीक है, यहाँ तक आपने फर्स्ट मीनिंग से फर्स्ट कॉलम तक आपने कंप्लीट इसको लर्न भी करना है, और कोशिश करें कि अपनी बुक पे सर्च करके इनको हाईलाइट करके इनको अपनी बुक पे लिखें भी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन है रिकल क्वेश्चंस में सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ टाइनी पार्ट्स दैट मेक अप द ह्यूमन बॉडी। जो हमने पढ़ चुके हैं वो कह रहा है कि टाइनी पार्ट्स कौन से हैं जो कि ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। सेल्स आर द टाइनी पार्ट्स दैट मेक अप द ह्यूमन बॉडी। मिलियंस ऑफ सेल्स मेक अप द स्किन, और मिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर स्किन बनाते हैं, ब्लड एंड मसल्स एंड मोस्ट ऑफ अदर पार्ट्स, और बाकी भी बहुत से पार्ट्स जो हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे भी आज की डेट मेंशन करें, और इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करके उसको डिस्कस कर सकते हैं। और आपका होमवर्क है कि आप सब बच्चे ये जो है हार्ट की इनर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की डायग्राम को ड्रा भी करेंगे, और इसको अच्छे से लेबल करके इसकी पिक्चर आप मुझे सब बच्चे सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच।